नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत है। यह मेरा पहला वीडियो है और मैं इस वीडियो में मेरा यह लक्ष्य है कि मैं पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को ज़ीरो से लेके मतलब नागरिक शास्त्र से लेके राजनीति शास्त्र तक की छोटी से छोटी चीज़ों का ज्ञान दे सकूं। अक्सर होता है कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम इन्हीं छोटी से छोटी चीज़ों की वजह से क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि वो नहीं आएगा एग्ज़ाम में, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और इसी सब चक्कर में हम अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। तो यही सब बातों को ध्यान में रख के मैं यह चैनल बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे बच्चों को मदद मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन्हें काफ़ी मदद मिलेगा। इसी लक्ष्य के साथ मैं यह वीडियो बना रही हूँ, यह चैनल मैं शुरू कर रही हूँ। और दूसरा है कि मेरे इस चैनल में जो कंटेंट रहेंगे वो CBSE और ICSE दोनों ही बोर्डों का मिक्सचर रहेगा और मेरा जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में रहेंगे। मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं जो टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है, जिस टॉपिक से मैंने उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाया है सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हमें असुविधा ना हो और मैं कंटिन्यू क्लास कर सकूं या करा सकूं। तो हमारा सबसे पहला विषय है कि नागरिक शास्त्र, जिसे इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, वो क्या है। तो आइए हम जानते हैं सिविक्स किसे कहते हैं, सिविक्स क्या है। तो नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। वो सामाजिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम ब्रांच बोल सकते हैं। नहीं, बोलते हैं। शाखा को इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं। जो समाज में नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की कार्यप्रणाली और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का व्यवस्थित अध्ययन करती है। तो नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो समाज में नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की कार्यप्रणाली और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का व्यवस्थित अध्ययन करती है। मतलब जो नागरिक हैं, अभी नागरिक कौन है वो हम आपको आगे बताते हैं। तो नागरिकों के अधिकार क्या, उनके राइट्स क्या हैं, उनके ड्यूटीज़ क्या हैं और सरकार की कार्यप्रणालियाँ, मतलब सरकार किस प्रकार से पूरे देश को चलाती है और एक नागरिक का अपने समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सब के बारे में हमें नागरिक शास्त्र बताता है। अब नागरिक शास्त्र को जानने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य एक आदर्श, जागरूक और उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना है। नागरिक मीन्स हम बोलते हैं एक इंसान, इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन। तो हमारे देश में जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नागरिक। और वो नागरिक कब होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। तो उन नागरिकों को एक आदर्श, जागरूक और उत्तरदायी बनाने का निर्माण करना है। नागरिक शास्त्र के शुरुआती मूल सिद्धांतों को समझने के लिए, यानी नागरिक शास्त्र को समझने के लिए इसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है?
4 भागों में जा सकता है या गया है। तो नागरिक शास्त्र को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है नागरिक यानी सिटीजन। तो किसी देश का कानूनी और सामाजिक सदस्य जिसे राज्य द्वारा कुछ विशेष अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होती है। तो नागरिक कौन है? अब तक हमने आपको नागरिक बोला, लेकिन नागरिक कौन है? नागरिक वो है जिसे हमारे देश या राज्य के द्वारा कुछ विशेष अधिकार, कानूनी अधिकार, विशेष अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होती है। वही क्या है? नागरिक। एक आम इंसान जिसे कानूनी अधिकार भी प्राप्त नहीं है, विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं है और उसे कानून के द्वारा कोई सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है, तो उसे हम नहीं जानते, हमारा देश नहीं जानता। लेकिन जब अगर उसे ये सब चीज़ें प्राप्त हैं तो वो हमारे देश का एक नागरिक है। अब नागरिकों के गुण क्या होते हैं? ये हमारा जो मुख्य उद्देश्य यानी नागरिक शास्त्र को जानने के लिए जो मुख्य उद्देश्य हैं, नागरिकों के गुण। एक अच्छे नागरिक का गुण क्या है? एक अच्छे नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, कानून का पालन करने वाला, देशभक्त और समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। एक अच्छा नागरिक कौन है? जो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे, यानी उसको ये पता रहे कि उसके कर्तव्य क्या हैं और वो सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करे बिना किसी विरोध के, और देशभक्त और समाज के प्रति जिम्मेदार हो, अपने देश से गद्दारी न करे, अपने देश के लिए जो बन सके वो करे, लोगों की मदद करे और समाज के प्रति जिम्मेदार हो। वही एक अच्छा नागरिक है। अब है नागरिकता। नागरिकता क्या है? किसी व्यक्ति और राज्य देश के बीच का एक कानूनी और वैधानिक संबंध है। नागरिकता क्या है? किसी व्यक्ति और राज्य के बीच का एक कानूनी और वैधानिक संबंध है, यानी उसे कानून भी जानता हो और संविधान भी जानता हो, तब उसे बोलते हैं कि वह एक नागरिक है, वह हमारे देश का नागरिक है। तो उसे हमारे देश की नागरिकता प्राप्त रहती है। इसके तहत देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है और बदले में नागरिक उस राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यानी कि अगर हमारा देश उस नागरिक के लिए कुछ करता है, उसे पहचान देता है, तो हमारे देश को भी यह उम्मीद है कि वह नागरिक भी हमारे देश के लिए उतना ही सजग है, उतना ही कर्तव्यनिष्ठ है जितना कि उसके लिए यह देश। नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धांतों में दूसरा नंबर है अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो ये कौन से अधिकार और कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त हैं? तो पहले उनके अधिकार क्या हैं, उनको अधिकार क्या मिले हैं, हम उसको जानते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? ये वे बुनियादी अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक ये तीनों विकास शामिल हैं, के लिए आवश्यक होते हैं। मैंने यहाँ गलती से अधिकारी लिख दिया है, तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अधिकारी नहीं, ये अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या हैं? ये वे बुनियादी अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, शारीरिक,
मानसिक और नैतिक, यानी जो उसके शरीर के लिए भी अच्छे हैं, मन के लिए भी अच्छे हैं, और उसे नैतिकता सिखाते हों, अच्छी अच्छी चीज़ें समाज में कैसे रहते हैं वो सब बातें सिखाते हों, तो इसको हम बोल सकते सर्वांगीण, यानी हर तरफ से विकास के लिए ये अधिकार उनको जरूरी हैं। उदाहरण के लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। अब आता है नागरिकों को किस तरह के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। अधिकारों के साथ साथ समाज और देश के प्रति नागरिकों की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये तो नियम है। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारे लिए अच्छा करेगा। तो अगर एक देश उस देश के निवासियों के लिए कुछ अच्छा करता है तो देश भी उम्मीद रखता है कि उस देश के निवासी उसकी सहायता करेंगे, उस देश की सहायता करेंगे, उस देश पे संकट नहीं आने देंगे, उस देश के नियम कानूनों को मानेंगे। तो उनके कर्तव्य क्या हैं, नागरिकों को कैसे कर्तव्य दिए गए हैं। तो नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ समाज और देश के प्रति नागरिकों की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऐसा नहीं कि सार्वजनिक संपत्ति देखी नहीं कि उस पर टूट पड़े। हमें ऐसा बर्ताव रखना चाहिए कि वो संपत्ति हमारा नहीं है, वो सामाजिक है, और सामाजिक संपत्ति जो होता है वो सबका होता है। तो ये है हमारा मूल सिद्धांतों का दूसरा नंबर, अधिकार और कर्तव्य। आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और इस वीडियो में अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई वर्ड है जो नहीं समझ में आया, या फिर कुछ भी कोई भी अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं दे दूँगी। धन्यवाद। तो अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो अभी तक हमने हिंदी में जानकारी ले लिया कि सिविक्स क्या है, नागरिक शास्त्र क्या है। अब हम इंग्लिश में जानेंगे। व्हाट इज़ सिविक्स? आंसर क्या है? सिविक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस that studies the rights of citizens, the working of the government, and their responsibilities towards society. Means civics is a branch of social science. जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा था कि civics social science का एक ब्रांच है, शाखा है, that studies the rights of citizens, जो कि हमें नागरिकों के अधिकारों और सरकार की कार्यप्रणाली और उनकी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उनकी मीन्स किसकी? सिटीजन्स की, उसके बारे में बताता है। मेन ऑब्जेक्टिव, सिविक्स को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? या किसी को पढ़ाने का, सिविक्स के बारे में जानने या पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है? To build ideal, aware and responsible citizen। वो जो आप देख रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबल है, BLE, D लग रहा है पर वो B है। तो हम क्यों पढ़ते हैं सिविक्स? To build ideal, aware and responsible citizen, यानी एक आइडल मीन्स आदर्श, सजग और उत्तरदायी सिटीज़न का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं? सिविक्स को पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक्स, इट कैन मेनली बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मीन्स
सिविक्स को जानने के लिए, टू नो अबाउट व्हाट इज सिविक्स, to know what is civics, the basic fundamental principles of civics, we can study its 4 parts. First is citizen and citizenship. So first is citizen, a legal and social member of a country who gets certain rights and protection from the state. तो who is a citizen? A legal and social member, एक कानूनी और सामाजिक सदस्य of a country, एक देश का लीगल और सोशल मेंबर, who gets certain rights, जिसे बहुत ही विशेष अधिकार जो कि केवल सिटीजन्स को ही मिलते हैं, ऐसे अधिकार मिलते हैं, and protection from the state. So he is a citizen. Now what is citizenship? Citizenship, a legal plus constitutional relationship between a person and the state country, means a relation between a person and the state, और किसके बीच, मतलब अलीगल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कानूनी और संवैधानिक रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड स्टेट, यानी राज्य और एक पर्सन के बीच, एक व्यक्ति के बीच कैसा संबंध, कानूनी और संवैधानिक संबंध होता है। तो वो क्या होता है, वो कौन होता है, वो उसे क्या कहते हैं, सिटीजनशिप। Now, under this, the country gives its citizens some special rights. What I'm saying? Under this, the country gives its citizens some special rights and protection, and in return, the citizen remains loyal to that nation and fulfills their duties. Means अगर राज्य है, राज्य किसी नागरिक को नागरिकता दे रहा है और उसे कानूनी सुरक्षा दे रहा है, राज्य की तरफ से विशेष अधिकार दे रहा है, तो एक सिटीजन का भी ये ड्यूटी है। तो उससे रिटर्न में क्या ले रहा है राज्य, क्या उम्मीद रखता है, द सिटीजन रिमेन्स लॉयल टू दैट नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति लॉयल रहेंगे, एंड फुलफिल्स दियर ड्यूटीज़, और अपने उनके जो कर्तव्य हैं उसको क्या करेंगे, बखूबी निभाएंगे, अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। नाउ क्वालिटीज़ ऑफ अ सिटीज़न, नाउ क्वालिटीज़ ऑफ अ सिटीज़न, व्हाट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीज़न? A good citizen should be alert about their duties, obey the law, be patriotic and responsible towards society. What are good qualities of a good citizen? A good citizen should be alert about their duties. Means जो अच्छा नागरिक है, जो गुड सिटीजन है, उसे अपने ड्यूटीज़, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके प्रति उसको सजग रहना चाहिए। मीन्स अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ओबे द लॉ, कानून को मानना चाहिए, बी पैट्रियोटिक, देशभक्त होना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सोसाइटी, और समाज के सामने, मीन्स समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना चाहिए, यानी समाज के लिए, हमारे देश के लिए जो बन सके उसे करना चाहिए। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सिविक्स इज राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स।
देखना। These are basic rights that are necessary for the overall development of a person। मीन्स जो हमने हिंदी में पढ़ा था कि ऐसा अधिकार जो सर्वांगीण विकास करे, किसका? सिटीजन्स का। हमें ऐसे अधिकार प्राप्त हैं संविधान से जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए नेसेसरी, आवश्यक हैं। उनमें से कुछ क्या हैं? फिजिकल राइट्स, मेंटल राइट्स एंड मॉरल राइट्स। एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। फंडामेंटल राइट्स these are basic rights that are necessary for the overall development of a person, physical, mental and moral। मीन्स जो कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। ऐसे अधिकार हमें संविधान से प्राप्त हैं। वे अधिकार कौन से हैं? एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू एजुकेशन। What is fundamental duties? Along with rights, citizens also have some responsibilities towards society and the country। Means अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। किसके प्रति? समाज और देश के प्रति। जिसमें क्या है, उनके क्या जिम्मेदारियां, मीन्स उनको क्या ड्यूटीज़ दिए गए हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। तो हमारा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी कंटेंट रेडी हो चुका। कोई मिस्टेक हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट चैनल। तो कुछ भी गलती हो बोलने में, कुछ भी जहाँ आवाज़ ब्रेक हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ। और हाँ, ये मैंने कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाई, मैंने वीडियो बना के ऐड किया है। तो मेरा फर्स्ट सेकंड वीडियो ऐसे ही रहेगा। मैं ट्राई करूँगी कि आगे से मैं वीडियो में अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। धन्यवाद।